मैं डॉक्टर मिथुन फिजियोथेरेपिस्ट। आज का टॉपिक है लकवा। इंग्लिश में पैरालिसिस बोलते हैं, हिंदी में लकवा बोलते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि लकवा के मरीज फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी दो पार्ट होते हैं। दोनों कंबाइंड ट्रीटमेंट से या फिर एक्सरसाइज थेरेपी से पेशेंट 100% क्योर हो जाते हैं। अतः इसमें कुछ पेशेंट्स की तरफ से कमी हो जाती है कि वो दवा के भरोसे कंटिन्यू दवा पर ही रह जाते हैं और फिजियोथेरेपी नहीं ले पाते हैं। तो मेरा आज के वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दवा का जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है वह स्टार्टिंग में ही है कुछ दिन। हाँ, उसके बाद जो लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी पर चलेगा, जिसमें एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। स्टार्टिंग में कुछ दिन दवा के बाद जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद उनका सारा केस 90% फिजियोथेरेपी पर डिपेंडेंट है और 10% सपोर्टिव दवाइयाँ पर। अब एक्सरसाइज यानी कि फिजियोथेरेपी अच्छा तरीक़ा से नहीं होने पर या नहीं लेने पर उनको क्या क्या देखा जाता है। एक तो पहली नंबर की वो जब एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं तो उनमें स्टीफनेस डेवलप हो जाती है, यहाँ तक कि जॉइंट मसल सब स्टीफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो हमसे मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि ये कैसे हो गया। तो हम उन्हें बताते हैं कि ये जो हुआ है इसका कारण ये एकमात्र है कि मूवमेंट ना होने के वजह से चीज़ें स्टीफ हो जाती है। अतः वैसे पेशेंट जो पैरालाइज से ग्रसित है, लकवा से ग्रसित है, वो पेशेंट को प्रॉपर एनाटॉमिकल मूवमेंट है वो करना चाहिए। और वो सेशन वाइज करते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो वो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर वो चाहेंगे कि हमें एक ही टाइम मतलब कि हो जाए कर दे, तो उससे उनका रिजल्ट भी उसी तरह मिलेगा और 3 टाइम होगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसका कारण ये है कि जैसे ही हम लोग मूवमेंट करते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी स्मूथली हो जाती है, जॉइंट इसे स्मूथली मूव कराया जाता है, तो वो प्रॉपर वर्क कराते हैं हम लोग, तो वर्किंग में आता है। लेकिन जब मान लीजिए एक गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर वन टाइम सेशन दिया जाता है, जैसे कि आज हम मान लीजिए सुबह 10 बजे फिजियोथेरेपी किए, इसके बाद फिर कल 10 बजे हम जाएंगे, तो इतना देर में वो फिर चीज़ें स्टिफ हो जाती है। तो एक सेशन जो है, सेशन का एक टाइम भी अच्छा खासा होना चाहिए। और नहीं तो जैसे हम थेरेपिस्ट एक बार गए करने, तो बाकी टाइम अगर उनके परिवार के लोग भी सपोर्ट करते हैं तो और अच्छी चीज़ें रहेगी, जिससे चीज़ें स्टिफ नहीं होगी। स्टिफनेस का जो सबसे बड़ा कारण है वो है मूवमेंट ना होना या कम होना। तो अतः आज का जो मेन मकसद था कि एक उचित टाइमिंग होनी चाहिए एक्सरसाइज के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए, और पेशेंट 100% क्योर होते हैं फिजियोथेरेपी से। उसके साथ साथ बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है उनके खान पान का भी, जो कि आगे हम बताएंगे, फिर दूसरे वीडियो में बताएंगे। आज का टॉपिक था केवल लकवा के में बताने के लिए, और इसमें मतलब कि क्योर कैसे होंगे, कितना जल्दी होंगे। तो इसमें है कि कितना जल्दी होंगे, तो इसमें है कि कितना उन पर मेहनत किया जा रहा है, थेरेपिस्ट कितना ईमानदारी से उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि उनमें रिकवरी कितना जल्दी आएगा। और भी रिकवरी का और भी कई फैक्टर है। एक तो ये भी है, दूसरा ये भी है कि उनका एज फैक्टर क्या है। अगर यंग एज में पेशेंट हैं तो उनकी रिकवरी फास्ट होती है, और जैसे कि एज 70 है, 60 है, 80 है, तो उसमें रिकवरी स्लो होती है। लेकिन आती है रिकवरी, नहीं आती है ऐसा नहीं देखा मैंने जितने भी पेशेंट को देखा है उसमें मैंने ये देखा है कि रिकवरी उसमें आती है। और यंग एज तो यहाँ तक कि मैं, जैसा कि मेरा अनुभव है, महीना 2 महीना में यंग एज में ही ठीक हो जाते हैं, लगभग जिनका एज 30 के लगभग रहा है। और वो उनका मैंने देखा है कि महीना से 2 महीना में ही ठीक हो गए हैं।
लेकिन ओल्ड एज में थोड़ा टाइम लग जाता है, यहाँ तक कि 6-6 महीना 7-7 महीना भी लगता है। हाँ, और ये हर पेशेंट का अलग अलग टाइमिंग है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेशेंट 2 महीने में ठीक हुए तो और भी पेशेंट उसमें ठीक उतना ही में ठीक होंगे। सब पेशेंट का जो रिकवरी टाइम है वो अलग अलग होता है। हर आदमी अपने आप में थोड़ा सा यूनिक होता है। रिकवरी रेट जो होता है अलग अलग होता है। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं अवश्य रूप से बताना चाहूँगा कि जब उनका फिजियोथेरेपी चल रहा है तो उसमें ये होना चाहिए कि महीना दिन हुआ तो महीना दिन में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, 2 महीना हुआ तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है यानी कि उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है उनका सेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, टाइमिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। रिजल्ट बढ़ना चाहिए कि इस महीने इतना रिजल्ट है तो अगले महीने उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है या फिर कोई कमी हो रही है तो उसको दूर करने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें होता है कि पेशेंट जितना अंदर से वो पेशेंट भी इफ़र्ट लगाए, पेशेंट की जितना अंदर से वो मनोबल से स्ट्रांग रहेंगे, जितना इच्छा लगाएंगे, उसके ऊपर भी रिकवरी डिपेंड करती है। पेशेंट अगर ज़्यादा अपने तरफ से वो सपोर्टिव हैं तो उनका रिकवरी फास्ट होता है, जैसा मैंने देखा है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते।